अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूं इजाज़ अहमद। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया का निज़ाम मुतासर हुआ है, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई हैं और हर तरह का जो सिस्टम है वो चाहे मईशत हो चाहे माशरत हो और खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट के जो बड़े इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के जो बड़े इवेंट्स हैं वो मुतासर हुए हैं। जैसे पिछले दिनों पीएसएल के जो आखिरी मैचेस थे वो नहीं हो सके। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के में सीरीज़ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। एशिया कप जो है वो भी मुतासर हो रहा है। तो इसी इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है शहरयार खान, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और स्पोर्ट्स पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। तो उनको हम खुश आमदीद कहते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शहरयार, बताइएगा कि जो स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स हैं कोरोना वायरस की वजह से वो कुछ मुतासर हो चुके हैं, आइंदा आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से और इवेंट जो हैं वो मुतासर होंगे? देखिए एजाज, शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात ये कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जैसे टोक्यो ओलंपिक्स थी, पैरालंपिक्स उसके साथ होनी है, वो जो है पोस्टपोन हो चुकी है। अगले साल के लिए भी नया शेड्यूल उसका जारी होना है। उसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ रहे हैं। उसके अलावा जितने भी मुल्क दुनिया भर में जो खेलों की सरगर्मियां थी वो फौरी तौर पर बंद कर दी गई थी। और फुटबॉल के ग्राउंड में पहले कोशिश की गई कि बगैर तमाशाइयों के खेला जा सके, लेकिन फिर अब वो भी खत्म हो गया सिलसिला। अब हर तरफ लॉकडाउन नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के साथ जो टूर था वो भी फिल वक्त खटाई में दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड की जो सारा इंग्लैंड का बोर्ड है क्रिकेट का, वो इस पे तैयार नहीं है इस वक्त, और उनका कहना यह है कि वो सितंबर तक लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शेड्यूल होगा आगे कहीं जाकर, क्योंकि अभी तक हम लोग क्लियर नहीं है इस हवाले से कि कोरोना कब तक रहता है। और इससे जहां बड़े बड़े खेल मुतासर हो रहे थे, उसके साथ साथ जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो खत्म हो गई। डोमेस्टिक के अलावा जो हमारी सड़कों पे क्रिकेट हुआ करती थी, इस वक्त यहाँ सड़कों पर भी खेल नहीं हो रहा। और इस वक्त सिर्फ एक खेल जो है वो जारी है, और जो बहुत खतरनाक है, जो है पतंगबाजी। इसकी वजह से कई जानें जो हैं वो जाती हैं हर साल। वो और दुकानें खुली हो ना खुली हो, कि पतंगबाज आजकल ऑनलाइन भी अपनी पतंगे फरोख्त कर रहे हैं। और ये केमिकल डोरी, ये मछली डोरी से ये जो खेल जारी है, इसने जो है तबाही मचाई हुई है। उसके अलावा तमाम खेल जो है वो बंद है। और जो क्रिकेटर्स हैं वो, आपने देखी होगी रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस के क्रिकेटर्स हों या फुटबॉलर्स हों, वो घर पे किस तरह खेल रहे हैं। कुछ ने बैट सामने रख के और गोल्फ की बॉल जो है उसको हिट करके और वो होल करके बड़ा उन्होंने उसको जश्न मना रहे हैं। तो ये अब क्रिकेट और फुटबॉल और ये सारी खेलें जो है वो सुकड़ चुकी हैं, और इस वक्त सिर्फ मोबाइल की फुटबॉल रह गई है, मोबाइल की क्रिकेट रह गई है जो लोग घरों में खेल जी रहे हैं। शहजाद, जैसा कि आपने कहा है कि हर तरह की गेम मुतासर हुई है, तो आपको ये लगता है कि जब मुसलसल खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे, घरों में बैठेंगे, चाहे जितनी भी वो कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है जो एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उनकी फिटनेस होती है, तो इस इशू के बाद जब वायरस का कोरोना वायरस का इशू ख़त्म होगा तो उसके बाद फिटनेस के भी इश्यूज पैदा हो सकते हैं और जो रेगुलर एक खिलाड़ी की फिटनेस होती है वो उस तरह नहीं होगी और उससे खेलों का मेयार भी गिर सकता है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए एजाज, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं और उनका मुख्तलिफ बिहेवियर है। अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमारी ही टीम में जहां हमें नज़र आते हैं कामरान अकमल, जो हमेशा डिसिप्लिन के खिलाफ रहते हैं, वहीं हमें मोहम्मद हफीज़ भी नज़र आते हैं, वहीं हमें शुएब मलिक भी नज़र आते हैं, जो उम्र का एक बहुत लंबा हिस्सा इस गेम को देने के बावजूद इस वक्त भी फिट दिखाई देते हैं। जबकि ये जो कई जूनियर प्लेयर्स हैं जो अभी इनको इतना ज्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, उनकी फिटनेस का जो आलम है वो पहले जिस तरह एक इशू होता था शोएब अख्तर के साथ, कि वो कहता था मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बाकी टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी एकेडमी में और शोएब अख्तर जो है वो भागे होते थे वहां से। वो उनका अपना एक मिजाज था। तो जब वो नहीं होते थे, उनका फिटनेस का वो मयार भी नहीं रहता था।
और उनके पीछे भागना पड़ता था कोच को, फिजियोथेरेपिस्ट को, सारे टीम कंसल्टेंट होते थे, मैनेजर होते थे, कैंप कमांडेंट होते थे, वो लोग उनके पीछे भागा करते थे। लेकिन अभी ये जो इशू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें कामयाब ही रहेगा। इसमें अब वो जो आपने देखा अभी रिसेंटली वापसी हुई है फिक्सिंग स्कैंडल के बाद शर्जील खान की, उन्होंने भी अपनी बहुत अपने आप को फिट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि पीएसएल में उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि वो फिट नहीं है, बहुत हैवी हो चुके हैं, और जिस तरह राणा टुंगा हुआ करते थे इस तरह की उनकी बॉडी जो है वो बन चुकी थी। अब वो सुना है कि वो कोरोना में फिटनेस की अपनी जो है घर में वर्कआउट कर रहे हैं, और ये वर्कआउट बहुत जरूरी है। और प्लेयर्स के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी, सहाफी के लिए भी, जो भी लोग हैं, जैसे मैं अब बहुत पे हूँ, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि एक सुबह मैं गार्डनिंग करता हूँ, मैं शाम को रनिंग करता हूँ, अपनी छत के ऊपर जितनी भी जगह है मैं वहां पर रनिंग कर रहा हूँ। इसी तरह तमाम लोगों को अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो उनका नाम भी नहीं होगा आगे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कामरान अकमल कितना अच्छा खेलते हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो वैसे ही अपने आप को बहुत लिमिट कर चुके हैं कि लिमिटेड ओवर्स की गेम में वो रह गए हैं, टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ये जो प्लेयर्स हैं, रहेगा वही बरकरार, टीम के अंदर वही रहेगा जो अपनी फिटनेस जो है बरकरार रख पाएगा, और जो फिटनेस नहीं बरकरार रख पाएगा फिर वो उसकी ग्राउंड में जगह कोई नहीं होगी। तो इस हवाले से जो हमने इस वक्त तक देखा है कि एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं, और वो चैलेंज पूरे किए जा रहे हैं वीडियोस के ऊपर, वो हम वीडियोस देखते हैं, पुशअप्स की वीडियो होती हैं, एक्सरसाइज की, ट्रेनिंग की, रनिंग की, ये सारी जो एक्सरसाइज है ये आपको फिट रखेगी। जाहिर है कि जब आप ग्राउंड में नहीं जा रहे तो आपको कहीं ना कहीं जो अपनी एनर्जीज हैं वो यूज करनी है, ताकि जो आपकी जो कैलोरीज हैं उनको आपने बर्न करना है। आप घर में बैठे अगर खाना खाते रहेंगे तो फिर आप ग्राउंड में नहीं जा सकते। ग्राउंड में जाने के लिए आपको लाजिम है कि आप अपने आप को तैयार करें ग्राउंड में उतरने के लिए, शेप अप होना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन को बहुत जरूरी है। हम तो अब स्पोर्ट्स नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये होती है कि अपने आप को फिट रखें। और जब क्योंकि हमारा भी काम भाग दौड़ का है, ये खिलाड़ी जो है बॉल के पीछे भागते हैं, हम खबर के पीछे भागते हैं, तो फिट होना चाहिए। अच्छा शाहियार, मैं थोड़ी सी बात दूसरी तरफ लेके जाऊंगा कि जो रीशेड्यूल करने की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ सीरीज़ को, आप क्या समझते हैं कि सीरीज़ को रीशेड्यूल करना बेहतर है, या जो इस वायरस की वजह से मुतासर हुई हैं उनको मनसूख करके जो रेगुलर सीरीज़ है उन्हीं पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये रीशेड्यूल करने की वजह से जो सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं वो ना हो? या आप ये समझते हैं कि रीशेड्यूल में नंबर ऑफ मैचेस कम करके तमाम सीरीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? एजाज, इस वक्त मेरी जो मैं जहां तक देख रहा हूं अभी तक, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं है कि ये कोरोना कब तक चलेगा। ये मतलब अगर कोई इसकी टाइम लाइन हो कि ये अप्रैल के एंड में खत्म हो रहा है, ये मई के मिड में जाके खत्म हो जाएगा, मई के एंड पे जाके खत्म हो जाएगा, हम नहीं जानते। तो जब आप नहीं जानते तो आप इसको रीशेड्यूल करें, आप इसको पोस्टपोन करें, आप इसको अगले साल के लिए उठा के रखें। अभी तक जो भी आप कहेंगे वो सब कबल अज वक्त होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये अफरीद जो है वो कब बोतल में जाएगा। ये जो जिन है ये जब तक बोतल में बंद नहीं हो जाता, मेरे ख्याल में इसको आपको डेट्स जो है वो ज़ाहिर तरीका कार एक यही होता है कि हम अगर कंफर्टेबल नहीं है, जून में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं जून जुलाई में, तो हम सितंबर में लेकर अभी फिल वक्त हम लोग डिसाइड कर लें कि जी हम सितंबर में जाएंगे। और सितंबर में भी अगर जो है इस पर आप 100% काबू ना पा सके तो फिर आप इसको दिसंबर में लेकर जाएंगे। अभी ये चीजें तय होना ही है। इसीलिए अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स की डेट्स हैं उसके लिए बातचीत जो जारी है, वो तमाम फरीकैन से राय यही ली जा रही है कि कब की डेट्स रखी जाए, किस तरह इसको आगे किया जाए, और पैरालंपिक्स को किस तरह किया जाए। बहुत मोहतात होकर कदम उठाना है। आप एक तारीख रखें, आप दूसरी तारीख रखें। पीएसएल जिस तरह आपने कोशिश की कि हम लिमिटेड करके करा लें, वो नहीं हो सका, और आपको अब जो है वो कराना पड़ेगा आपको, कि आप अगले साल आप
तय यही हुआ है कि आप उसको अगले साल जो होगा पीएसएल, उससे पहले आप जो है इसका सेमीफाइनल फाइनल कराएंगे। तो अभी कुछ भी आप डिसाइड कर लें, मेरा ख्याल ये है कि अभी हम बहुत अर्ली हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी होती है। आप मुल्कों की हालत देखें, जो पाकिस्तान में तो चले आपका हेल्थ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सारे ममालिक इस वक्त तबाही की नहज पर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क हैं जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गेम होती है, यूरोपियन लीग होती है, ला लीगा होती है फुटबॉल के हवाले से, ये सारी जो यूरोपियन लीग और ये सारे गेम्स हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं। जब वहां पर मैंने क्योंकि आपको हवाला दूंगा, एक इंग्लैंड में मैं था 2002 में गालिबन, फुट एंड माउथ जिसको हम मुंह और खुर की बीमारी कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो आई। तो वहां पर सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट होता है वो होता है जो घोड़ों की रेस होती है, वहां पे घोड़ों की रेस होती है, वो सारी की सारी जो है खत्म कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस था उसके साथ वाबस्ता, तो उन्होंने वहां पर कुछ कंपनीज ने डिजाइन की कि वर्चुअल रेसिंग कराते थे जो कंप्यूटर के तहत होती थी, और वो डॉग रेस कहलाती थी, और वो डॉग रेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड होती थी। उसमें नहीं पता होता था, उसी तरह 6 कुत्ते जो है वो कंप्यूटराइज्ड निकलते थे, वो खुद ब खुद ही होती थी, एक वर्चुअल रेस हो रही होती थी। तो मुझे सच्चा ये है कि अगर इस पर काबू ना पाया जा सका, फिर हम भी वर्चुअल गेम्स की तरफ ही जाएंगे और वर्चुअल गेम्स ही हुआ करेंगे। और उस वक्त तो इतने मोबाइल्स नहीं थे, इसलिए कंपनीज ही कराया करती थी, और वो शॉप्स के अंदर जो है वो उसके अंदर उसके ऊपर बड़े पैमाने पे गैमलिंग होती है, तो वो गैमलिंग हुआ करती थी। यहाँ पर चूंकि उस वक्त तक क्योंकि मोबाइल का रिवाज नहीं था, अब तो मोबाइल है, हर बंदे के घर में जो है अपना एक क्रिकेट और फुटबॉल का टूर्नामेंट रोज का लगा हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है फिलहाल हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये वबा जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। उसके बाद रीशेड्यूलिंग होनी है, या इसको खत्म कर दिया जाए, अगले साल हम नए मायदों की तरफ जाए, वो एक अभी कबल अज वक्त होगी बात, अभी हमें नहीं पता कि कब खत्म होने जा रही है। बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम तोक़ा करते हैं कि आप आइंदा भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे और हमारे नाज़रीन को क्रिकेट से जो जुड़ी हैं ख़बरें हैं, जो वाक़यात हैं और तज़ियात हैं, वो उनके लिए पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।